ओम शांति। 13 जून 2026 की मुरली है। मुख्य रूप से बाबा ने कहा, काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। कोई भी तपते नहीं है। आगे कहा, रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है। बाप समान निरहंकारी बनना है। पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है। कभी भी मुरझाना नहीं है। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए, सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। प्रश्न है, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? उत्तर, काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। कोई भी तपते नहीं हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? ज़रूर अपने रूहानी बाप की याद में बैठे हैं। रूह अपने परम पिता परमात्मा की याद में बैठी है कि हमको रूहानी बाप आकर रिफ्रेश कर शीतल बनाए। क्योंकि काम चिता पर बैठ भारत जल मरा है। गाते भी है, तपत बुझाए। तपत काहे की? काम चिता की। बहुत तपत होती है तो मनुष्य मर पड़ते हैं। इस काम चिता की तपत में भारत एकदम जल मरा है। इसलिए बाप को याद करते हैं कि आकर शीतल बनाओ। बरसात पड़ने से शीतलता हो जाती है। धरती शीतल हो जाती है। यह तो बरसात है ज्ञान की। एक ही बार आकर इतना शीतल बनाते हैं। इतना सब कुछ दे देते हैं जो सतयुग में कोई भी चीज़ की उत्कंठा नहीं रहती है। आधा कल्प उत्कंठा में रहते आए हो। बाबा आकर शीतल बनाओ। पतित पावन बाप आकर हमको शीतल बनाए। इस ज्ञान वर्षा से भारत अथवा सारी दुनिया शीतल हो जाती है। तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। वो तो सिर्फ मुख मीठा करते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग की अब स्थापना हो रही है। बाबा आया हुआ है। यह ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। शीतलता का असर 21 जन्म रहता है। वहाँ न बरसात न किसी भी चीज़ की इच्छा रहती है। सदैव बाहर ही बाहर रहती है। वहाँ कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहता। सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता है। कभी तपत नहीं दिखाते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तो गुलाम है ना। गाते हैं मैं गुलाम तेरा। बाप को याद करते हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारी सेवा में मैं तुम्हारा गुलाम आकर बना हूँ। तुम बच्चों की सेवा करता हूँ। पराए पतित देश पतित शरीर में मैं आता हूँ। इस पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। सतयुग को पावन, कलयुग को पतित कहा जाता है, क्योंकि सब भिखारी है। भारतवासी ही इस नॉलेज को समझेंगे। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही यह नॉलेज सुनेंगे। वह जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप ने समझाया है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, फिर वही देवता वर्ण में आएंगे। ब्राह्मण वर्ण अर्थात ब्राह्मण धर्म स्थापन करने बाप आते हैं। ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं।
ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा आकर शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं। यह तुम्हारी बाजुली चलती है। यह तो बहुत सहज है। तुम जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है। विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी और शिव बाबा को भूल गए हैं। कहते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर शूद्र से देवता। अब ब्राह्मण कहाँ गए? ब्राह्मण लोग गाते भी है, ब्राह्मण देवताय नमः। तब प्रजापिता ब्रह्मा की वंशावली कहाँ गए? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कितना बाला है। चित्रों में भी कितनी भूल कर दी है। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद का कोई नाम निशान नहीं है। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, वो फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। एम ऑब्जेक्ट तो ज़रूर चाहिए। तुम बच्चे जानते हो उस पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। पतित दुनिया में भगवान आकर पतितों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाता हूँ। इस पढ़ाई से इनकम देखो कितनी भारी है। आधा कल्प के लिए तुम तकदीर बनाते हो। भारत में गाया हुआ है 21 पीढ़ी। अब तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी बेहद का वर्षा पाते हो। लौकिक बाप का है अल्पकाल क्षणभंगुर का वर्षा। इस बाप से तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो पीढ़ी बाई पीढ़ी तुमको दुख नहीं रहेगा। भारत में ही बेहद का सुख था। यह ज्ञान और किसकी बुद्धि में नहीं है। यह ज्ञान देने वाला बाप जाने और जिनको देते हैं वो जाने और न जाने कोई। ग्रंथ में भी उनकी महिमा गाई हुई है। एक ओंकार, निराकार, निरहंकार। इसका अर्थ भी अभी तुम समझते हो। वो तो सिर्फ गाते हैं निरहंकारी। इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी उनको कोई अहंकार नहीं है। यहाँ थोड़ी भी पोजीशन वाले होते हैं तो कितना नशा उन्हों को रहता है। वो है अल्पकाल वाले मर्तबे का नशा कि मैं फलाना हूँ। अब तुमको इस रूहानी पढ़ाई का नशा है। तुम्हारी आत्मा अभी जानती है आत्म अभिमानी बनना है, तभी बाप को याद कर सकेंगे। बाप के साथ योग टूटने से माया का गोला लग जाता है, मुरझा जाते हैं। याद करते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो खुशी होती है। समझते हैं बस इसके ऊपर कोई और पढ़ाई नहीं है। तुम भी जानते हो हमारी इस पढ़ाई से ऊंच और कोई पढ़ाई है नहीं। इन लक्ष्मी नारायण ने पास्ट में ज़रूर ऐसी पढ़ाई की है। राजयोग सीखे हैं तब महाराजा महारानी बने हैं। राजयोग तो मशहूर है। परम पिता परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं स्वर्ग के लिए। कहते भी है पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं तब यह बने हैं। तुम जानते हो इस जन्म में हम ऐसे कर्म सीखते हैं जो भविष्य 21 जन्म के लिए राज्य करेंगे व स्वर्ग में विराजमान होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी है ना, राजधानी है ना। बाप आया है राजधानी स्थापन करने। फिर तुम जाकर 21 जन्म पालना करेंगे। 63 जन्म तो दुख भोगा है, वो सब खत्म हो जाएंगे। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो नर्क है। सृष्टि कितनी बदल गई है। वो राजाई कहाँ चली गई। रावण राज्य शुरू होने से फिर तुम पतित बन जाते हो। बाप कहते हैं तुम अपने 84 के चक्र को नहीं जानते हो। अभी तुम बच्चों को बार बार समझाया जाता है तुमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। अब फिर से अपना वर्षा लेना है। तुमको मुक्ति धाम में बैठ नहीं जाना है। तुम्हारा ऑलराउंड पार्ट है। ऐसे बहुत है
जो सतयुग से लेकर द्वापर कलयुग तक भी मुक्ति धाम में रहते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ आने से मुक्ति धाम अच्छा है, वो तो मच्छरों सदृश हो गया, आया और यह गया। मनुष्यों की महिमा गाई जाती है। यह मंदिर किसके हैं? जो शुरू से लेकर पाठ बजाते आए हैं, उन्हों के ही यादगार बनते आए हैं। पेछाड़ी में जो आते हैं, उन्हों का यादगार है क्या? कुछ भी नहीं। तुम्हारा कितना भारी यादगार है? सबसे जास्ती तुम पाठ बजाते हो। तुम अपनी प्रारब्ध का टाइम पूरा कर जब भविष्य मार्ग में आते हो, तब फिर तुम्हारा यादगार तथा शिव बाबा के मंदिर बनने शुरू होते हैं। फिर और धर्म आते हैं, उन्हों का धर्म स्थापन होता है। तुम अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी जानते हो और सब धर्म वालों की भी जानते हो। 84 जन्मों की सीढ़ी है। पहले हम स्वर्ग में आते हैं, फिर उतरते कैसे हैं, यह तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक जन्म में भिन्न नाम रूप वाले मित्र संबंधी आदि मिले हैं। यह सब ड्रामा में तुम्हारा पार्ट पहले से ही नूंधा हुआ है। यह बेहद का ड्रामा है जो हूबहू रिपीट होता है। तुम जानते हो, हम सो देवी देवता थे जो 84 जन्म ले शूद्र बने, फिर हम सो देवी देवता बनते हैं। मनुष्य तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। वास्तव में हम सो का अर्थ यह है। वो फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। रात दिन का फर्क है ना। तुम अभी इन सब बातों को जानते हो। तुम अभी पांडव बने हो। कौरव पांडव भाई भाई थे ना। अभी बाप मिला है तो तुम कौरव से पांडव बने हो। बाप तुमको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। घर का तो किसको पता नहीं है। वो कहते हैं आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी, तो घर थोड़ी ठहरा, घर में तो रहा जाता है। उनको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम निराकारी आत्मा निराकार वर्ल्ड में बिंदी मिसल निवास करते हैं। वहाँ भी निराकारी झाड़ है। यह ड्रामा बना हुआ है। बीज और झाड़ को जानना है। इसका नाम ही है वैरायटी धर्मों का झाड़। यह मनुष्य सृष्टि है। इनका बीज रूप बाप है। कितनी वैरायटी है। हर एक धर्म वाले के फीचर्स न्यारे, फिर यहाँ भी एक की शक्ल न मिले दूसरे से। यह भी ड्रामा बना हुआ है। कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। यह बाप ही समझाते हैं। मनुष्य एक्टर्स है, यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। यह मांडवा है, रोशनी के लिए। सूर्य चांद आदि है। यह कोई देवता थोड़ी है। यह तो बत्तियां हैं, परंतु सर्विस करते हैं, इसलिए देवता कह देते हैं। वास्तव में देवताएं कोई सर्विस नहीं करते हैं। सर्विस तो तुम बच्चे करते हो। बाप ओबीडियंट सर्वेंट है। बच्चे दुखी होते हैं तो बाप को तरस पड़ता है। बाप आए हैं समझाने। तुम बच्चों को फिर से सो देवी देवता पद प्राप्त कराने आता हूँ। चढ़ती कला उतरती कला हर चीज़ की होती है। पुरानी दुनिया को तमो प्रधान, नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। हर एक चीज़ नई सो पुरानी होती है। आत्मा कहती है यह शरीर भी तमो प्रधान पतित है। यह सतयुग में आत्मा और शरीर सतो प्रधान थे। माथा नहीं खपाते थे। आत्मा को अब ज्ञान मिला है, स्मृति आई है। हम 84 जन्म लेते हैं। यह राज बेहद का बाप समझाते हैं। दुख में बाप को ही पुकारते रहते हैं, रहम करो हे दुख हरता सुख करता। भारत ही सबसे सुखी था ना। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो नहीं सकता। अभी बाप तुम बच्चों की झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरते हैं। कभी ऐसा बाप देखा है?
कहते हैं, बच्चों, मैं तुम्हारे लिए बैकुंठ सौगात में लाया हूँ। तुम स्वर्गवासी थे, अब पतित नरकवासी बन पड़े हो। पावन उनको कहा जाता है जो विकार में नहीं जाते हैं। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी, इस समय है संपूर्ण विकारी। बाप कहते हैं, तुम भी संपूर्ण निर्विकारी थे, अब संपूर्ण विकारी बने हो। फिर संपूर्ण निर्विकारी देवता पद पाना है बाप को याद करने से। अक्षर देखो कितने अच्छे हैं। मन मना भव, मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं सर्वशक्तिमान हूँ ना, मुझे याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है, जिससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है, बाप समान निरहंकारी बनना है, पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। दूसरा, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है, संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है, कभी भी मुरझाना नहीं है। वरदान है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले माया जीत विजयी भव। विस्तार है, स्वयं को सेवाधारी समझ अपनी रुचि उमंग से सेवा में बिजी रहो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जब संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मणा से फ्री रहते हो तो माया चांस ले लेती है। लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रीति से खुशी खुशी से सेवा में बिजी रहो तो खुशी के कारण माया सामना करने का साहस नहीं रख सकती। इसलिए स्वयं ही टीचर बन बुद्धि को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ तो माया जीत विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, निश्चय और फलक से कहो, बाबा मेरे साथ है तो माया समीप आ नहीं सकती। निश्चय और फलक से कहो, बाबा मेरे साथ है तो माया समीप आ नहीं सकती। यह व्यक्ति इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाप दादा सभी बच्चों के चलन और चेहरे में, बोल व कर्म में सरलता और मधुरता देखने चाहते हैं। अगर आवेश या थकावट के कारण थोड़ा भी बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न नहीं कहेंगे। कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वो मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव हो। सभी के मुख से निकले यह तो वही लगते हैं। अच्छा, ओम शांति।